तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन जिसका नाम है टू जेंटलमैन ऑफ विरोना। ये क्लास 10th स्पेशल इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर 6 है और ये पार्ट 1 है। तो इसमें हम देखेंगे कैसे दो छोटे छोटे बच्चे अपनी बहन के इलाज के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं। ठीक है, so our very first line of this lesson is, as we drove through the foothills of Alps, two small boys stopped us on the outskirts of Verona। तो यहाँ पे जो ऑथर है वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही हम अल्प्स एक पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के नाम है, तो अल्प्स पहाड़ियों के नीचे नीचे से जा रहे थे, तभी हमें दो बच्चों ने रोका। कहाँ पे रोका? विरोना के बाहरी इलाके में, मतलब विरोना के बाहर से जा रहे थे। ठीक है, तो वहीं पे उन्होंने आउटस्कर्ट्स पे ऑथर को, उन दोनों बच्चों ने रोका। दे वर सेलिंग वाइल्ड स्ट्रॉबेरीज, और वो जो दोनों बच्चे थे वो स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे। आगे क्या होता है? डोंट बाय वार्न लूगी आवर कॉशियस ड्राइवर, यू विल गेट फ्रूट मच बेटर इन विरोना बिसाइड्स दिस बॉयज हिस। ऐसा वो कहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो उनका ड्राइवर है लूगी, वो बहुत ही सतर्क है, कॉशियस है। ठीक है, तो वो चेतावनी देता है अपने मतलब मालिक को, वो ऑथर को, कि आप इनसे जो है ये स्ट्रॉबेरीज मत खरीदिए। ठीक है, आपको विरोना में बहुत अच्छे फल मिल जाएंगे इन बच्चों के अलावा। बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, और एक्सेप्ट का मतलब भी होता है के अलावा। और आगे ऑथर कहता है, he shrugged his shoulders to convey his disapproval of their shabby appearance। और ऑथर कहता है कि उसने अपने इस अस्वीकृति वाले मैसेज को हमें देने के लिए उसने अपने कंधे हिलाए, मतलब अपने कंधे उचका के वो मना करता है कि आप इनसे ये फ्रूट्स मत खरीदिए, क्योंकि उनका जो अपीयरेंस था, जो रूप दिख रहा था, जिस प्रकार की उनकी वेशभूषा थी, वो बहुत दरिद्रता भरी हुई थी, मतलब गरीबी भरी हुई थी। यहाँ पे कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। मैंने पहले भी बताया है, जिस वर्ड के लास्ट में ए एल आ जाए वो नाउन होता है। तो अप्रूव से बना है अप्रूवल। ठीक है, तो अप्रूव वर्ब में ए एल लगा दो तो बन जाता है नाउन अप्रूवल। ठीक है, और डिस का मतलब होता है नो या निगेटिव मीनिंग। तो अप्रूव मतलब होता है स्वीकृति देना, और डिसअप्रूव मतलब होता है स्वीकृति ना देना या अस्वीकृति। ठीक है, और यहाँ पे अपीयरेंस देख लेते हैं। अपीयर से बना है अपीयरेंस। ठीक है, तो अपीयर एक वर्ब है। ठीक है, और वर्ब में ए एन सी लगा दो तो बन जाता है नाउन। ये ध्यान देना है आपको। तो नेक्स्ट देखते हैं वो आगे क्या बोलता है। वन बॉय हैड ऑन अ वर्न जर्सी एंड कट ऑफ खाकी पैंट्स। ऑथर कहता है कि जो एक बच्चा था उसने एक जर्सी पहन रखी थी और उसने खाकी कलर का पैंट पहन रखा था। द अदर अ शॉर्टेंड आर्मी ट्यूनिक गैदर्ड इन लूज फोल्ड्स अबाउट हिज स्किनी फ्रेम। और कहता है जो दूसरा बच्चा था, यहाँ पे इस फ्रेम का मतलब है बॉडी से, है ना। जो दूसरा बच्चा था वो अपने पतले से बॉडी में, ठीक है, अपने पतले से शरीर में आर्मी का जो कपड़ा था, आर्मी टाइप का कपड़ा था, वो बहुत लूज था और उसी को उसने लपेट रखा था या पहन रखा था। यहाँ पे एक वर्ड देखते हैं शॉर्टेंड। ठीक है, वैसे शॉर्ट SHORT, शॉर्ट एक एडजेक्टिव है, और यदि एडजेक्टिव में ई एन लगा दो तो वो वर्ब बन जाता है, तो शॉर्टेंड। ठीक है, ये ध्यान देना है आपको। आगे कहता है ऑथर, येट गीजिंग एट द टू लिटिल आर्मी फिगर्स विथ देयर ब्राउन स्किन्स, टैंगल्ड हेयर एंड डार्क अर्नेस्ट आइज। फिर आगे वो ऑथर कहता है कि अभी भी हम उन्हें देख रहे हैं, उन दोनों बच्चों की ओर। उनके जो स्किन्स है ब्राउन है, मतलब वो गोरे कलर के हैं, उनके बाल उलझे हुए हैं और उनकी आंखों में ईमानदारी सी दिख रही है, ऐसा ऑथर कहता है। आगे कहता है, वी फेल्ट आवर सेल्फ स्ट्रेंजली अट्रैक्टेड। और हम लोग उनसे बहुत ही अनोखे ढंग से उन बच्चों से क्या हो गए, उन बच्चों से हम अट्रैक्टेड हो गए, आकर्षित हो गए। माई कंपेनियन स्पोक टू द बॉयज, डिस्कवर्ड दैट दे वर ब्रदर्स। जो मेरा साथी था, कंपेनियन मतलब साथी या दोस्त, ऑथर कहता है जो मेरा साथी था वो उन दोनों बच्चों से बात किया और वो पाया कि वो जो दोनों बच्चे थे आपस में भाई थे। ठीक है,
अब देखते हैं आगे क्या है। निकोला द एल्डर वॉज 13, तो वो जो बड़ा भाई था उसका नाम था निकोला और उसकी उम्र 13 साल की थी, सॉरी। जकोपो हु बेयरली केम अप टू द डोर हैंडल ऑफ द कार वॉज नियरली 12, और वो आगे ऑथर कहता है जो जकोपो था वो लगभग 12 साल का था जो उनकी कार तक आ गया था, ऐसा ऑथर कह रहा है। फिर आगे देखते हैं क्या है। वी बॉट देयर बिगेस्ट बास्केट, बास्केट मतलब होता है टोकरी। ऑथर कहता है कि हमने उनकी फल की सबसे बड़ी टोकरी को खरीद लिया, बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ी। देन सेट ऑफ टूवर्ड द टाउन, और फिर हम टाउन की ओर क्या है निकल पड़े। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, कमिंग आउट ऑफ होटल वी सा आवर फ्रेंड्स बेंट ओवर, तो ऑथर कहता है अगली सुबह जब हम होटल से बाहर आए, वी सा आवर फ्रेंड्स बेंट ओवर शू शाइन बॉक्सेस बिसाइड्स द फाउंटेन इन द पब्लिक स्क्वायर डूइंग अ ब्रिस्क बिजनेस। तो ऑथर कहता है जब हम बाहर आए तो हमने अपने उन्हीं दोस्तों को, मतलब वो जो दोनों बच्चे थे, हमने उनको देखा वो बहुत ही तेजी से अपना काम कर रहे थे। वो एक पब्लिक स्क्वायर में फाउंटेन के बगल से, फव्वारे के बगल से, वो शू शाइन बॉक्स जो है जहाँ पे जूते पॉलिश किए जाते हैं, वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, जूते पॉलिश कर रहे थे। ठीक है, बिसाइड का मतलब के बगल में, नेक्स्ट टू का भी मतलब के बगल में होता है। ठीक है, और ब्रिस्क मतलब क्विकली, तेजी से, ऐसा। अच्छा, एक वर्ड और है बिजनेस, बिजी से बना है बिजनेस। ठीक है, तो यदि किसी वर्ड के लास्ट में एन ई डबल एस आ जाए वो नाउन बन जाता है। नेक्स्ट, वी वॉच्ड फॉर अ फ्यू मोमेंट्स देन एज ट्रेड स्लेकेंड वी वेंट ओवर, हमने थोड़ी देर के लिए इंतजार किया, देखा उन लोगों को, और जैसे ही उनका जो काम था वो धीमा हो गया, मतलब उनके पास कस्टमर कम हो गए, तो हम उनके पास गए। दे ग्रीटेड अस विथ फ्रेंडली फेसेस, उन्होंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक फ्रेंडली फेस से हमारा क्या किया, नमस्कार किया या हमारा अभिवादन किया। देन आई थॉट यू पिक्ड फ्रूट फॉर लिविंग, आई सेड, तो ऑथर कहता है कि मुझे लगा कि तुम लोग सिर्फ फल ही क्या करते हो, बेचते हो अब पैसे कमाने के लिए या अपनी आजीविका के लिए, ऐसा ऑथर बोलता है। वी डू मैनी थिंग्स सर, निकोला आंसर्ड सीरियसली, तो जो बड़ा भाई निकोला था वो बहुत ही गंभीरता से जवाब देता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं सर। आपको पता ही होगा जिस वर्ड के लास्ट में ly आ जाए वो क्या हो जाते हैं, एडवर्ब। ही ग्लैंस्ड एट अस होपफुली, often we saw visitors through the town to Julius Storm and other places of interest। फिर आगे वो निकोला बोलता है, वो उनकी ओर आशापूर्वक देता है, होपफुली मतलब, ठीक है, आशापूर्वक देखना, ग्लैंस मतलब देखना। ठीक है, तो कहता है कि अक्सर हम लोग विजिटर्स को ना क्या करते हैं, जो जूलियट की टॉम्ब है, समाधि है, वहाँ पे घुमाने ले जाते हैं, या फिर जहाँ वो घूमने जाना चाहें वहाँ हम विजिटर्स को भी घुमाते हैं, ऐसा ऑथर कह रहा है। ऑल राइट आई स्माइल्ड यू टेक अस अलॉन्ग, तो मुस्कुराते हुए ऑथर बोला, मुस्कुराया और बोला ठीक है हमें भी वहाँ पे ले चलो। एज वी मेड द राउंड्स, और ऑथर कहता है जब हम वहाँ पे घूम रहे थे, माई इंटरेस्ट वॉज अगेन प्रोवोक्ड बाय देयर रिमार्केबल डिमिनर आचरण, सॉरी डिमिनर। तो ऑथर कहता है कि जब हम घूम रहे थे तो जो मेरा इंटरेस्ट था उन पे कुछ ज़्यादा हो गया, उनके असाधारण आचरण को लेकर, जो उनका एक असाधारण सा आचरण था, उनका जो व्यक्तित्व था उसको लेकर मैं उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया। जिस वर्ड के लास्ट में ABLE आ जाता है वो भी क्या हो जाते हैं, एडजेक्टिव हो जाते हैं। तो रिमार्क से बनता है रिमार्केबल। ठीक है, ये ध्यान देना है। They were childish enough in many ways, quite artless. Jacopo was lovely as a squirrel। तो ऑथर आगे कहता है कि वो बहुत ही बच्चे थे, ठीक है, और वो बहुत सारे कार्यों में आर्टलेस थे, मतलब नौसिखिए थे। और जकोपो था उनका छोटा भाई, वो बहुत ही अच्छा था और वो गिलहरी की तरह प्यारा था। यहाँ पे एक वर्ड देख रहे थे चाइल्डिश, जिस वर्ड के लास्ट में ISH आ जाए वो नाउन होता है। तो चाइल्ड भी एक नाउन है और नाउन से नाउन बनाने के लिए उसमें ISH लगा देते हैं, तो चाइल्ड का हो जाएगा चाइल्डिश। और लेस जिस वर्ड के लास्ट में आ जाए वो बन जाता है नाउन।
तो इसका हो गया आर्टलेस, मतलब एक नाउन हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं ऑथर क्या कह रहा है। निकोलास स्माइल वाज स्टेडी एंड इंगेजिंग। ऑथर कहता है जो निकोला की स्माइल थी वो बहुत ही स्टेडी थी और बहुत ही मनोहर थी, लोगों को क्या कर लेती थी, मोहित कर लेती थी। येट इन बोथ दीज बॉयज फेसेस देयर वाज अ सीरियसनेस विच वाज फॉर बियॉन्ड देयर ईयर्स। तो ऑथर कहता है हालांकि वो काफ़ी बच्चे थे, उनका चेहरा बहुत ही चेहरा बालक वाला था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे में एक गंभीरता थी जो कि उनकी उम्र से बहुत परे थी। जिस लेवल का सीरियसनेस उनके चेहरे पे थी, वो सीरियसनेस उनकी उम्र पे होनी नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत किसी ज़्यादा उम्र दराज के व्यक्ति में जो सीरियसनेस होती है, गंभीरता होती है, वो गंभीरता उन दोनों के बच्चे में दिख रही है, ऐसा ऑथर कह रहा है। इन द वीक विच फॉलोड वी सा देम फ्रिक्वेंटली। और ऑथर कहता है फिर उस वीक हमने उन दोनों बच्चों को बार बार देखा। फ्रिक्वेंटली मतलब बार बार देखा। फॉर दे प्रूव्ड एक्सट्रीमली यूजफुल टू अस। क्योंकि यहाँ फॉर का मतलब क्या है, क्योंकि वो जो थे हमारे लिए बहुत ही यूजफुल थे, उपयोगी थे। एक वर्ड और किसी वर्ड के लास्ट में फुल आ जाए वो क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट, इफ वी नीडेड एनीथिंग और सीट्स फॉर द ओपरा और द नेम ऑफ अ गुड रेस्टोरेंट। तो आगे ऑथर कहता है यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती, जैसे ओपरा हाउस में सीट की ज़रूरत होती, या फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट के नाम को जानने की ज़रूरत होती, वहाँ जाना होता, ये सारी चीज़ें वो दोनों बच्चे हमें क्या करते, बता देते थे। आगे क्या कहता ऑथर, निकोला एंड जकोपो कुड बी रिलाइड अपॉन टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। निकोला और जकोपो जो थे उन पर विश्वास किया जा सकता था, क्योंकि वो हमारे पूरी ज़रूरतों को क्या करते थे, संतुष्ट कर देते थे। जिस वर्ड के लास्ट में एफ वाई आ जाए वो वर्ब होते हैं, तो जैसे सेटिस्फाई, जस्टिफाई, ठीक है, ये क्या होते हैं, सारे वर्ब होते हैं। व्हाट स्ट्रक ऑन वन मोस्ट वाज देयर विलिंगनेस टू वर्क। अब ऑथर कहता है कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ उनके हमें प्रभावित की वो थी उनके काम करने की इच्छा। ठीक है, मतलब वो काम करने के इच्छुक थे, ऐसा ऑथर बता रहा है। नेक्स्ट क्या होता है ये देखते हैं अपन। ड्यूरिंग दीज समर डेज अंडर द हॉट सन दे साइंड सो सोल्ड फ्रूट हॉग्ड न्यूज़पेपर कंडक्टेड टूरिस्ट राउंड द टाउन। तो ऑथर कहता है कि इस समर के दौरान भी, इस गर्मी के दौरान भी दहकते सूरज के नीचे, मतलब इतनी जलते हुए सूरज के नीचे वो जूते पॉलिश करते, फल बेचते, न्यूज़पेपर बेचते और टूरिस्ट को भी वो टाउन में इधर से उधर घुमाते थे। एंड रैन इरेंड्स, और वो दूत कार्य भी करते थे, मतलब किसी का मैसेज किसी तक पहुंचाना हो तो वो ये काम भी करते थे। वन नाइट वी केम अपॉन देम इन अ विंडी एंड डिजर्टेड स्क्वायर। तो ऑथर कहता है एक रात को हम उन्हें एक जगह पे मिले जहाँ पे बहुत हवा चल रही थी, मतलब वो जगह काफ़ी विंडी थी, ठीक है, और वो काफ़ी डिजर्टेड था, मतलब वहाँ पे काफ़ी धूल थी। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड मीनिंग बता दूँ, DESSERT, डिजर्ट होता है वो खाने के बाद खाई जाने वाली स्वीट डिश, लेकिन DESERT होता है रेगिस्तान वाला डिजर्ट। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। अच्छा, ये जो वाई है ना, ये क्या है, विंडी, सॉरी। ओके, आगे देखते हैं। रेस्टिंग ऑन द स्टोन पेमेंट बेनेथ द लाइट्स, और वो देखते हैं वहाँ पे वो दोनों बच्चे लाइट्स के नीचे, खंभे के नीचे वो फुटपाथ पे क्या कर रहे होते हैं, आराम कर रहे होते। बिनेथ का मतलब होता है अंडर या नीचे। निकोला सेट अपराइट टायर्ड, निकोला बैठा हुआ था और वो काफ़ी थक गया था। अ बंडल ऑफ अनसोल्ड न्यूज़पेपर ले एट हिज फीट, और उसके पैरों के पास एक बंडल रखा हुआ था अखबारों का जो कि नहीं बिका हुआ था। जकोपो हिज हेड रेस्टिंग अपॉन हिज ब्रदर शोल्डर वाज अस्लीप, और जकोपो उसका जो सर था वो उसके बड़े भाई के कंधे पर था और वो सो गया था। इट वॉज नियरली मिडनाइट, और ये लगभग आधी रात हो चुकी थी।
तो बच्चों इस पार्ट में इतना ही, मैं जल्द ही सेकंड पार्ट अपलोड करूँगा। ओके।